अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ उस परवरदिगार से कि आपकी सारी मुश्किलात को दूर करे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी उम्र दराज़ करे और आपकी झोली खुशियों से भर दे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ दोपहर के वक़्त से शुरू। और ये लहसुन छिला हुआ था जिसे धो के मैंने किचन में ही स्लैब पर इसे कपड़े के ऊपर फैला दिया था ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। और जब ये अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसे इकट्ठा करके एक डिब्बे में कंटेनर में बंद करके रख दूँगी। मैं इसका पेस्ट नहीं बनाऊँगी क्योंकि हमारे घर में फ्रीज़्ड पेस्ट को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो बस ये थोड़ी-सी सहूलत है कि लहसुन को इकट्ठा छील के वॉश करके उसे ड्राई करके तो फिर उसे बंद करके फ्रीज़ कर लेती होती हूँ और जब भी जितनी भी ज़रूरत हो फिर उतना लहसुन निकाल के तो उसका पेस्ट बना लिया जाता है। और यहाँ अब मैं इसे खुश्क हो चुका है ये तो इसे मैं इस डिब्बे में बंद करके तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी, आज एक मीठा बनाने का प्रोग्राम है। तो लेकिन बस गैस की लोड शेडिंग की वजह से वो एक ही टाइम पर तो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उसे थोड़ा-सा दोपहर में बना के तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी और बाकी का फिर जो प्रोसेस है वो शाम में मुकम्मल करूँगी, तो शाम में ही वो रेडी होगा। तो दोपहर का खाना यहाँ हम लोग खा चुके थे और खाने में बस सिंपल सालन पड़ा हुआ था पिछले दिन का और रोटियाँ बनाई मैंने, तो उससे हम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया। तो खाना खाने के बाद अभी चूँकि गैस आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध ले लिया है तकरीबन 1 किलो के करीब और उसे मैंने रख दिया है चूल्हे पे और उसका जब बॉयल आने लगेगा ना तब मैं उसमें शक्कर ऐड कर दूँगी, चीनी ऐड कर दूँगी। और ये मैं आज बना रही हूँ लबे शीरीं की रेसिपी। बहुत मज़े का मीठा बनता है ये और इसमें फ्रूट्स भी शामिल करने होते हैं जो आपको पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूध के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर दी है और उससे बाद में मैं टेस्ट कर लूँगी कि वो पूरी है या नहीं है। अगर कम लगेगी तो फिर मैं अभी की अभी थोड़ी-सी और चीनी इसमें ऐड कर लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ ठंडा दूध लिया है और उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। ये मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो है ना कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 3 जो स्पून्स हैं टेबल स्पून्स वो मैंने यूज़ किए हैं इसमें। और यहाँ जो है ना मेरे साथ मुझसे एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि मैं अमूमन जब भी कस्टर्ड बनाती हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ़ केजी मिल्क में ना 1 साशे उसका ऐड कर देती हूँ। यानी मैंने कभी स्पून के हिसाब से नहीं ऐड किया। तो अच्छा आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा अच्छा मैं स्पून्स के हिसाब से ऐड करती हूँ। लेकिन उसमें थोड़ा ये हो गया कि मेरा कस्टर्ड थोड़ा थिक रह गया। तो उसमें मैंने ये किया फिर कि दूध को बॉयल करके उसमें थोड़ा और दूध ऐड कर दिया जिससे उसकी जो कंसिस्टेंसी थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब ये कस्टर्ड मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब मैंने क्या किया कि इसे मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। पहले तो थोड़ी देर मैंने इसे बाहर चूल्हे पर ही कवर कर दिया क्योंकि पंखा चल रहा था तो ये रूम टेम्परेचर पे जल्दी आ जाता और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर बाकी का प्रोसेस जो है ना वो हमें बाद में ही करना है। तो 1-2 बार मैं इसे हिला लूँगी ताकि इसके अंदर जो भाप है वो निकल जाए और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो बस आजकल इनफैक्ट लोड शेडिंग जो है ना गैस की वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कोई भी चीज़ जो है ना कुकिंग शुकिंग प्रॉपर नहीं हो रही। और दूसरा वही नमाज का टाइम होता है, वही गैस के आने का टाइम होता है, तो उसी टाइम पे बंदे ने लंच वगैरह अपना तैयार करना होता है। तो बस ये ज़रा भागम दौड़ सी मची रहती है। तो यहाँ पर फिर मैं कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख के नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। और मेरे बेटे को चूँकि पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो इसे शूट करने लग जाता है। और यहाँ मेरी छोटी बेटी है, उसे दिन में कोई 10-12 बार उससे ब्रश योर टीथ का जो है ना वो शौक उठता है। तो फिर बस जो उसके हाथ आ जाए, बस वो उसके पीछे रहती है जब तक कि उसे ब्रश ना करवा दिया जाए। यहाँ मैं ये केयर करती हूँ कि मैं उसका ब्रश अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं उसे दे देती हूँ या कभी उस पे थोड़ा-सा सॉल्ट लगा देती हूँ, लेकिन मैं उसे ज़्यादा टूथपेस्ट अभी यूज़ नहीं करवाती। और ये है अब शाम का टाइम।
कस्टर्ड ठंडा हो चुका था फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने लिया है क्रीम का एक पैकेट। तो इसे मैं अच्छे से विस्क कर लूँगी और इसके बाद मैं इसे कस्टर्ड में शामिल कर दूँगी। और कस्टर्ड में शामिल करने के बाद फिर मैं इस सारे कस्टर्ड को एक बार स्ट्रेनर की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह हैं तो वो निकल आएँ। लेकिन स्ट्रेन करने के बाद भी इसमें कोई गुठलियाँ नहीं थी। ये माशाल्लाह से बिल्कुल प्लेन ठीक कस्टर्ड बना था। और दूसरी चीज़ ये कि चूँकि ये पिंक कलर है ना कस्टर्ड का, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने यूज़ किया था, तो जब इसमें क्रीम मिक्स करते हैं तो ये एक वाइट वाइट सा टेक्सचर जो है ना वो नज़र आने लगता है। इसकी बजाय अगर हम बनाना फ्लेवर लें या मैंगो फ्लेवर लें तो उसकी इतनी जो है ना वाइट वाली लुक नहीं आती। तो बहरहाल मेरा दिल था कि मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में करूँ, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर लिया और इसमें क्रीम मिक्स करके मैंने दोबारा से उसे फ्रिज में रख दिया है। यहाँ पर चने मैंने भिगो के रखे हुए थे, उन्हें वॉश किया है मैंने, अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद मैं इन्हें पकने के लिए रख दूँगी। और इनमें मैंने प्याज, सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और जो है लहसुन अदरक वगैरह डाल के वो पकने के लिए रख दिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 2-3 टमाटर कट करके भी डाल दिए थे। तो बस कुकर का यूज़ नहीं किया मैंने आज। आज ये ऐसे ही पक जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पे पकते रहेंगे। और साथ में दूसरी तरफ मैं तैयार कर लूँगी अपने मीठे के लिए जेली। अच्छा जी, यहाँ मैं ग्रीन कलर की जेली तैयार कर रही हूँ। अच्छा, एक बात और कि मैं जेली जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। बहुत देर पहले कहीं कोई 8-10 साल पहले अपनी शादी से पहले तब हम लोग बनाया करते थे जेली, कस्टर्ड और ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरे ससुराल में कस्टर्ड बहुत कम खाया जाता है और ऑलमोस्ट मैंने 8-10 साल तक कस्टर्ड नहीं बनाया था। तो उसके बाद मेरे बेटे को पसंद है, उसके लिए बनाना शुरू किया है मैंने। तो बस आज ख़्याल आया कि अच्छा ठीक है, आज लबे शीरी बनाते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स मंगवाए और यहाँ मेरी जेली जो है ना वो 2 बार ख़राब हुई। और थैंक गॉड कि मैंने हाफ़ पैक यूज़ किया था और हाफ़ पैक मेरे पास सेव था, जिसकी मैंने फिर अगेन जेली बनाई। हुआ इनफैक्ट ये कि इसके जो डिब्बा है ना उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं उसमें ये है कि आप 2 कप पानी में 1 साशे जेली का डालें। लेकिन 2 कप मैंने हाफ़ जो साशे है वो जेली का डाला और 1 कप वाटर लिया था। लेकिन उसमें वो बहुत पतली बनी है, ना उसकी कटिंग अच्छे से हो रही थी, ठीक है? और ऑलमोस्ट वो जो हाफ़ साशे था ना वो मेरा वेस्ट गया। उसके बाद मैंने जो बाकी हाफ़ साशे था उसकी जेली बनाई, लेकिन मैंने फिर उसे 1 कप से कम पानी डाला। यानी आई वांट टू से कि अगर आप जेली बनाएँ तो 1 कप पानी का और 1 साशे जो है ना वो लें, तो फिर आपकी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छी-सी जेली बनेगी। और यहाँ पर शाम की चाय, सॉरी, रात की चाय भी हमारे घर में लाज़मन पी जाती है और रात का खाना खाने के बाद चाय बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो इसलिए मैं साथ ही चाय बनने के लिए रख दूँगी और ये सालन हमारा रेडी हो गया है और इसे भी मैं सर्व कर दूँगी ताकि सब लोग खाना खा लें और तब तक मैं अपना जो है वो मीठा बनाने का काम पूरा कर लूँगी। और ये काम भी इसीलिए ज़्यादा मेरा लंबा हो गया क्योंकि मैंने जेली बना के उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने उसे फ्रीज़र में भी रखा, लेकिन वो बहुत अच्छे से नहीं जमी, यानी जेली की शेप में नहीं आई, लिक्विडी सी रही थी वो, और इसलिए मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। और यहाँ पर जो कस्टर्ड का मेज़ा हमने बनाया था उसमें मैंने जो रंगीन सेवइयाँ होती हैं वो मैंने बॉयल करके डाली हैं। और ये जब बॉयल करके इन्हें निकालते हैं ना तो ये बहुत जुड़ जाती हैं आपस में। लेकिन जब हम इन्हें कस्टर्ड के इस अमेज़े में डाल देंगे और थोड़ा-सा हिला देंगे तो ये सारी सवइयाँ अलग-अलग हो जाएँगी और फिर देखने में भी इनकी बहुत अच्छी-सी लुक आएगी। अच्छा, ये वीडियो में बहुत ज़्यादा ही वाइट लग रहा है, जबकि रियल में ये इतना ज़्यादा वाइट नहीं लग रहा था। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास हैं फ्रूट्स, जिसमें मैं मैंगो और एप्पल और बनाना मैंने काटे थे, लेकिन एज़ यू नो कि लबी शीरी में जो है ना वो मैंगोज़ नहीं जाते। हाँ, अपनी मर्ज़ी है, आपको जो भी फ्लेवर अच्छा लगता है आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास चूँकि ग्रेप्स नहीं थे तो इसलिए मैंने उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे मैंगोज़ काट लिए, लेकिन बस फिर मेरा ऐड करने को दिल नहीं किया, तो इसलिए मैंने सिर्फ़ सिर्फ़ एप्पल्स और बनानाज़ ही इसमें ऐड किए थे
और मैंगोज़ जो हैं वो मैंने बच्चों को खाने के लिए वैसे ही दे दिए थे। अच्छा, यहाँ पर ये ऑरेंज वाली जो जेली है ये मेरी फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी बन गई थी, और दूसरी दोनों जेलीज़ मैंने दोबारा बनाई लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी थी। एनीवेज़ एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि कहाँ मिस्टेक हुई थी और नेक्स्ट टाइम कैसे ये अच्छी बनेगी। और यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा ढक्कन ले लिया है, जैसे किसी सिरप वगैरह का या दवाई वगैरह का ढक्कन होता है, और उसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद मैंने उसके साथ इसे गोलाई में थोड़ा-थोड़ा सा कट कर लिया था। ये मैंने कट किया था लबे शीरी की डेकोरेशन के लिए। तो ये तकरीबन हाफ़ से जो कम था वो मैंने गोलाई में कट कर लिया था, और उसके बाद जो हाफ़ रह गया था ना, उसके मैं स्क्वायर में पीसेस काट लूँगी, जो मैं लबे शीरीन में के अंदर ऐड करूँगी, जबकि जो गोलाई में कट किया हुआ है वो मैं उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। तो बस जी, यहाँ पर ये वाली जेली देख के मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ, ये अच्छी बन गई है। लेकिन हाँ, ग्रीन और रेड भी जब मैंने सेकंड टाइम में बनाई है ना तो वो काफ़ी बेहतर थी फ़र्स्ट टाइम की निस्बत। और इसके जो पीसेस हैं वो मैं थोड़े छोटे-छोटे रखूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत बड़े-बड़े पीसेस और बड़े-बड़े चंक्स जो है ना वो इसके अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने इसके बिल्कुल छोटे-छोटे से पीसेस कर लिए हैं, और इसे मैं एक साइड पे कर दूँगी, और उतनी देर तक मैं जो ग्रीन जेली है और रेड जेली है उसके भी जो गोलाई में है ना वो पीसेस निकाल लूँगी। ये देखें, ये ग्रीन वाली भी कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन मैं आपको रेड वाली दिखाऊँगी। रेड वाली को तो टैकल करना ही मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा था, और मेरे पास और जेली भी नहीं मौजूद थी कि मैं उसे फिर दोबारा से एक नई अटेम्प्ट कर सकूँ। तो बस जी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी था बहुत अच्छा बन गया था, मीन्स टेस्ट इसका बहुत अच्छा था, लुक इसकी बहुत अच्छी थी। बस ये एक जेली का एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा-सा बैड रहा, लेकिन उसने भी मुझे सिखा दिया कि नेक्स्ट टाइम मैं कैसे जेली तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस जेली को अपने लबे शीरीं के जो अमेज़ा था लबे शीरीं का उसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं जो इसमें थोड़ा-सा लबे शीरीं है वो एक छोटे बाउल में शिफ्ट करूँगी डेकोरेशन के लिए। उसकी डेकोरेशन करूँगी, और जो बाकी है वो हम वैसे ही फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब तक बाकी लोग खाना खाएँगे वो फ्रिज की बजाय मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छा से ठंडा हो जाए, और जब तक बाकी लोग खाना खाएँगे वो सर्वेबल हो जाए। तो चलिए जी, तैयारी करते हैं अब डेकोरेशन की। तो यहाँ मैंने कुछ अमेज़ा इस छोटे बाउल में निकाल लिया है। तो चलें, जब तक ये इसको मैं डेकोरेट करती हूँ तब तक मैं मीठे के हवाले से आपको एक शेर सुनाती हूँ। चूँकि पोइट्री मुझे बहुत पसंद है, तो आज का जो शेर है वो भी मीठे के हवाले से ही है, और अचानक से मेरे ज़हन में आया तो मैंने सोचा अच्छा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। खलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, खलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद उदास रहो, न किसी को उदास रहने दो। तो जी, कैसा लगा आपको मीठा सा ये शेर? तो यहाँ पर वही जो मैंने काट के गोलाई में काट के रखी हुई थी जेली, उसके साथ मैंने डेकोरेशन कर ली, और यहाँ मेरे पास कुछ पिस्ते थे, उन्हें मैंने डेकोरेशन के लिए बारीक काट लिया था। अच्छा, मेरे पास पिस्ते बहुत ज़्यादा नहीं थे, और दूसरा ये कि जेली की जो मैंने कटिंग की थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने इसे छोटे बाउल में जो है ना वो रख के तो फिर मैंने इसकी डेकोरेशन की है, क्योंकि बड़े बाउल में ये डेकोरेशन जो है ना वो पूरी नहीं आनी थी। तो बस कभी-कभी मजबूरी में थोड़ा जो है ना वो चीज़ों को इधर-उधर मैनेज करना पड़ता है। तो ये देखें जी, फाइनल ये इसकी प्रेज़ेंटेशन है। बताइएगा कैसे लगी, और ये हमने जो वैसे ही ठंडी की थी लबे शीरीं, वो खाने के बाद अब घर वालों को सर्व करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है सबको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको भी आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।